नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। ये मीटिंग कल हुई, कल देर रात में। फिर उसके बाद दोनों देशों के लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की, जिसमें विस्तार से बताया कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन कोई नई बातचीत उन्हीं ने नहीं बताई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई वो ये अपना जो उनका पुराना स्टेटमेंट था उसको दोहराया कि वो गाजा स्ट्रिप को अमेरिका ले लेगा, उसको अमेरिका की होगी, अमेरिका ओन करेगा उसको। और उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि पैलेस्टीनियन को वो जगह छोड़ के कहीं और जाना होगा। जाने की बात उन्हीं ने की थी, जॉर्डन और इजिप्ट में जाने की। और ये भी कहा कि पैलेस्टीनियन को परमानेंट सेटल वहाँ पे होना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रबल है, मलबा है, उसको हटाया जाएगा, बॉम्ब्स हैं वहाँ के ऊपर, लेवल किया जाएगा, और फिर उसके बाद एक नया शहर बनाया जाएगा जो कि रिवेरा होगा, यानी बहुत सुंदर होगा, समुंदर के किनारे है वहाँ के ऊपर और बहुत खूबसूरत होगा। और उसको दोबारा से बनाने के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और जो कि बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स वगैरह भी क्रिएट करेगा, यानी जैसे अमेरिका में है या दुबई में है। बेसिकली ये एक नया दुबई बनाने का इनका प्रोग्राम है। अगर ऐसा होता है, वो बनाते हैं, और लगता है कि कोई अपोजिशन तो है नहीं उनका वहाँ पे, तो फिर वहाँ के ऊपर जो दुबई में अमेरिकन और यूरोपियन देशों का इन्वेस्टमेंट है, और बल्कि दूसरे देशों का भी जो इन्वेस्टमेंट है, वो मिडल ईस्ट के लिए जाता है, वो वहाँ पे आ जाएगा। दुबई में फिर के लिए बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि दुबई ने काफ़ी पैसा खर्चा किया इज़राइल पे, काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है इनके साथ, और काफ़ी घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। और ये भी नहीं, बल्कि वहाँ के ऊपर बड़ी संख्या में जो इज़राइली सैनिक हैं, जिनके खिलाफ, बहुतों के खिलाफ अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वारंट इशू हो जाएगा। वो सब वहाँ पे हैं, कई हज़ार, लगभग 5,000 के हैं। उनको हाउसिंग प्रोवाइड की गई है, कहा जाता है। कितना सही है ये नहीं मालूम मुझे। बहरहाल ये वहाँ पे हैं बड़ी संख्या में, ये तो बहुत से न्यूज़पेपर लिख रहे हैं। लेकिन उसके बदले में यह है कि अब एक नया शहर बनेगा और वहाँ पे सब होंगे, और जितने अरब देश हैं उनको मानना भी पड़ेगा। वहीं से सारा बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो अरब देशों की हो, वो वहीं से होगी। दुबई से क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात ये भी है कि उनसे जब पूछा गया कि अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे जाएंगे, तो उन्हीं ने कहा कि मे बी और मे नॉट बी, जा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी, जैसा होगा वैसा करेंगे। फिर ये भी कहा गया कि भाई सॉवरेनिटी का भी तो मामला है। वो एक अलग देश की ज़मीन है, फ़िलिस्तीनियों की है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से कर लेंगे कि मैंने काफ़ी स्टडी कर लिया है, और अ, उसको कैसे डील करना पड़ेगा वो कर लेंगे। लॉन्ग टर्म लीज या बहुत सी चीज़ें उन्हीं ने बताई, वो जो भी चाहे कर लेंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से करवा लेंगे। एंड फिर ये भी कहा कि उन्हीं ने ये भी कहा कि हमारे इस उनका जो ये प्लान है गाज़ा को खाली कराने का फ़िलिस्तीनियों से, उसकी कहने लगे कि बहुत से अरब देशों ने उनकी उसकी सराहना भी की है। अब ये कहाँ तक सही है, इसलिए कि जितने बड़े लीडर्स हैं अरब देश के, उन सब के जो स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो या जॉर्डन हो, ये 3 हैं इम्पोर्टेंट। इस समय इन तीनों ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, और कहा है कि ये हरगिज़ नहीं एक्सेप्टेड होगा। अब दोबारा से भी रीइटरेट किया है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात सऊदी अरेबिया ने की है। वो अभी भी अड़े हुए नज़र आते हैं। मगर ये कह दूसरी तरफ ये भी है कि अगर अमेरिकन कहेंगे और अमेरिकन इस पे को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसको रोक पाएगा। उसके बहुत तरीके हैं, इसलिए कि इज़राइल बार-बार कह रहा है कि वो अभी युद्ध वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। उनके पास ही से उन्हीं ने कहा कि वो उनके पास इस बात का हक है कि वो दोबारा से कर सकते हैं। एक बार होस्टेजेस वापस आ जाएँगे तो फिर वो
दोबारा से हो सकता है और बहुत समय तक मुझे नहीं लगता कि अब हमास हॉस्टेजेस को रोक पाएँगे। दूसरे इज़राइल को कोई फ़िक्र भी नहीं होगी अगर कुछ थोड़े बहुत हॉस्टेजेस मरते भी हैं उन ऑपरेशन में। और बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। इज़राइल जब बन रहा था, दायर यासीन और ये सब में जो मैसेकर्स हुए थे, उसके बाद फ़िलिस्तीनी वहाँ से छोड़ के उनको आना पड़ा था सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन में। इस तरह भी इनको कोई संकोच नहीं होगा उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उससे पहले कोई नई बात दोनों ने नहीं की। नेतन्याहू ने भी बहुत तारीफ़ की उनकी प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की, कहा ये सबसे पावरफुल लीडर हैं और सबसे मोस्ट ट्रस्टेड इज़राइल के एलाई रहे हैं और तारीफ़ों का उनका पिल बाँध दिया। हालाँकि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। कहा जाता है कि ये डिफरेंसेस को पैच कराने में ज्यूइश लॉबी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ट्रम्प ट्रम्प साहब पर्सनली तो पूरी तरह इज़राइल से कमिटेड हैं, उस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये कि नेतन्याहू की लीडरशिप उनको पसंद नहीं थी और एक स्टेज पे ये लग रहा था कि नेतन्याहू को शायद जाना पड़ेगा और नई लीडरशिप वहाँ पे होगी, लेकिन अब वो मसले सॉर्ट आउट करा दिए हैं। इसलिए कि जो जूइश लॉबी है या इज़राइल के अंदर जो पॉलिटिकल लॉबी है, उसको लगता है कि ये जो इस समय गठबंधन है इज़राइल के अंदर, यही एक ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए सबसे सही गठबंधन है और ये कमिटमेंट है इन लोगों का और ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। नया इलेक्शन, नया लीडरशिप, उसमें मामला बिगड़ जाएगा। ये एक मोमेंटम बना हुआ है, इसी में गाज़ा को खाली कराओ, फिर वेस्ट बैंक का नंबर ऑलरेडी शुरू हो गया। जेनीन में वही सब हो रहा है, जो वेस्ट बैंक का इम्पोर्टेंट शहर है, जो कि गाज़ा में हुआ। तो ये है। और तलब बात ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा है कि नई सिटी और जहाँ भी इनको बसाना हो, ये ज़िम्मेदारी अरब देशों की होगी। वो बहुत पैसे वाले हैं, वो उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ये बसाने का काम उनका करेगा। एक ही पेज पे हैं, दोनों एक ही तरह की बातें करते हुए नज़र आए हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक दूसरा मसला भी, ईरान के ऊपर बातचीत हुई, तो ईरान के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी बातचीत नहीं की। लगता ये है कि उनका फ़िलहाल जो फ़ोकस है, वो एक तरफ इज़राइल में गाज़ा को खाली कराना और दूसरा सबसे बड़ा उनका, इससे भी बड़ा जो अमेरिका के सामने एक और बड़ी है, वो है जिसको अमेरिका को करना है, वो सऊदी अरेबिया को किसी भी तरह से उसका मेंबर अब्राहम अकॉर्ड को जॉइन करना। सऊदी अरेबिया का कहना है कि वो जॉइन करने पे तैयार है, वही नहीं बल्कि और दूसरे भी अरब देश जॉइन करेंगे, मगर शर्त ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी फ़िलिस्तीन का एक आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क का गठन होना चाहिए। ये इज़राइली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों पैलेस्टाइन की बात अब नहीं करते। बल्कि इज़राइल का तो कहना ये है कि ये पूरा एरिया जितना भी है, जिसमें जो फ़िलिस्तीन कहते हैं कि उनका है या उनको मिला था विभाजन के समय, वो सब बिब्लिकल लैंड का, जो हिस्टोरिक बिब्लिकल स्टेट थी किसी ज़माने में, किंगडम थी, बिब्लिकल किंगडम, उसका पार्ट है। यही नहीं बल्कि वो जॉर्डन का भी एक पार्ट, इजिप्ट का भी एक पार्ट और लेबनान को भी उनका मानना ही है और सीरिया की पूरी गोलान हाइट और आगे तक का हिस्सा, और अब तो दमस्कस तक की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये सब जूइश स्टेट का हिस्सा रहा है, जूइश किंगडम का, और बिब्लिकल लैंड है उसको, यानी वो खाली कराएँगे उनसे और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। जो हम देख रहे हैं सीरिया में काफ़ी आगे चले गए, बफर ज़ोन वहाँ पे सीरिया के अंदर मिलिट्री बेस भी बना लिया, फिर उसके अलावा लेबनान में भी वो एक बफर ज़ोन बना के वहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरी ये है कि इज़राइल को जो अमेरिकन है, जो इज़राइल की ये नीतियाँ, उससे अमेरिका को कोई फ़िक्र नहीं। देखिए अमेरिका के लिए जो है इज़राइल जो है, वो मैं समझता हूँ पश्चिम यूरोप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी कि ये क्षेत्र ऐसा है, पश्चिम यूरोप अ, तो एक संपन्न देश है, उनके पुराने संबंध हैं और वो उनसे उनके लव एंड हेट वाले रिलेशन, लेकिन इज़राइल जो है वो उनके लिए इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि वो जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं इज़राइल के लिए, जिस तरह की बातें पश्चिमी वेस्ट
यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं कि हम सैंक्शन लगाएँगे और ये नेटो के लिए 2% से ज़्यादा बल्कि कभी 2% कम से कम बजट का अलॉट करें, डिफेंस बजट का अलॉट करें नेटो के लिए, और बहुत सी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इज़राइल के लिए इस तरह की कोई बातें नहीं करते। और दूसरी तरफ ये भी कि इज़राइल जो भी जंग लड़ रहा है, हमास के खिलाफ हो या हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हो या हूती रेबल्स के खिलाफ हो या ईरान के खिलाफ हो, ये सब अमेरिका के भी दुश्मन थे। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीरिया में अमेरिका इतने समय से कोशिश कर रहा था रिजीम चेंज की, इज़राइल ने बहुत आसानी से कर दिया, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये है कि अमेरिकन वहाँ से हम पहले भी बता चुके हैं विथड्रॉ करना चाहते हैं। अब इज़राइल जो है वो उनको अरब देशों को प्रोटेक्शन मुहैया कराएगा, वो उनकी हिफाजत करेगा। खतरा किससे? ईरान से है। अरब देश कहते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है ईरान से, उन्हीं ने दोस्ती कर ली, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि खतरा है और इज़राइल आपको प्रोटेक्ट करेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी बात हो। सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ज़रूर चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि उनकी इस्लामिक वर्ल्ड में छवि खतरे में आ सकती है। हालाँकि ऐसा बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि सारे अरब देश और मुसलमान को फ़िलिस्तीन की ज़्यादा फ़िक्र नज़र नहीं आती। बहरहाल कितनी है वो तो समय बताएगा। और ये है कि फिर उसके अलावा ये भी है, अ, ईरान से उसकी जो लड़ाई है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। फिर उसके अलावा इज़राइल का बहुत बड़ा एक रोल रहा है पूरे पश्चिम एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में। चाहे वो लीबिया हो या सूडान हो, सूडान के अंदर मिलिट्री जो कू हुआ उसके पीछे कहा जाता है इज़राइल का बहुत बड़ा हाथ था। और बिकॉज़ सूडान ने फिर फ़ौरन मिलिट्री जनता ने फ़ौरन अब्राहम अकॉर्ड को भी जॉइन कर लिया, हालाँकि वहाँ की जनता और इलेक्टेड गवर्नमेंट उसके खिलाफ थी। फिर लीबिया में भी ये उस फैक्शंस को सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं जो प्रो वेस्ट है। फिर उसके बाद अब ये पश्चिम एशिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ से अमेरिकन जाना चाहते हैं। अमेरिकन का मेजर कंसंट्रेशन अब जो है वो साउथ चाइना सी और ताइवान के ऊपर है, वहाँ पे वो डिप्लॉय करना चाहते हैं। और तो इस तरह से देखा जाए कि इज़राइल जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट देश उनके लिए इमर्ज कर चुका है। फिर उसके अलावा ये भी है जूइश लॉबी अमेरिका के अंदर जो है, और वहाँ के बड़े-बड़े जो जूइश लॉबी से जुड़े हुए जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन्हीं ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन जो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन में फंडिंग की थी। और कुछ ने तो वायदा भी लिया था कि वो गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों को खाली कराएँगे। तो इस तरह की बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इज़राइल उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग है अमेरिका की, उसके अंदर बहुत से हो जाते हैं। अ अ, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। नेतन्याहू ने भी जो इतनी भी बातें की हैं वो अ, पहले भी उनकी बातों में कर चुके हैं, और दोनों का हम देख रहे हैं जो बातें की गई हैं उसके अंदर एक ही समानता नज़र आती है। अम, जो इस वक़्त कंसर्न है अमेरिका की और इज़राइल की है वो 2 चीज़ों पे है। एक तो किस तरह से गाज़ा को खाली कराया जाए, ग्रेटर इज़राइल बने। इज़राइल को जो इज़राइल ने इतनी सर्विसेज़ की हैं तमाम लीबिया और से लेके लेबनान में प्रो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट बन गई। इनकी वजह से हमास के हिज़्बुल्लाह के कमज़ोर होने से सीरिया में जो रिजीम, ये सब के बदले में अमेरिका कहा कि ठीक है कि आप ग्रेटर इज़राइल बना लीजिए, हमास गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक ले लें। गाज़ा पट्टी के ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा था अरबों को, तो उन्हीं ने कहा कि हम स्वयं लिए लेते हैं। उनके लेने का मतलब इज़राइल के लेने का मतलब एक ही है, वो लेंगे तो उनका पैसा भी खर्च होगा वो रिवेरा बनाने में, फ़ायदा इज़राइल को और उनको दोनों को होगा। अब ये है कि उसके बाद वेस्ट बैंक का दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ अमेरिका के सामने ये है कि इज़राइल की सऊदी अरेबिया से दोस्ती कराना, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ उसके बाद फिर ईरान आता है। अभी उनके 4 साल हैं पूरे लगभग बाकी हैं, कुछ ही हफ्ता हुआ प्रेज़िडेंट ट्रम्प को सत्ता सँभाले हुए। तो एक मैं समझता हूँ कि इस साल और अगले 1.5 साल के अंदर उनकी कोशिश होगी किसी भी सूरत से सऊदी अरेबिया
ही नहीं बल्कि और दूसरे अरब देश भी, एक बार सऊदी ज्वाइन करेंगे तो फिर बाकी सभी देश ज्वाइन कर लेंगे। शर्त ये है कि आप इज़राइल के साथ अपने संबंध बनाइए, इज़राइल उसके बदले में फ़िलिस्तीन को नहीं, के गठन की बात नहीं करेगा और ना ही गठन होने देगा। तो ये है एक बार ये सेटल हो जाएगा तो फिर ईरान का नंबर आ जाएगा। ईरान में उनकी पॉलिसी है कि ईरान स्वयं अपनी पॉलिसी बदले, उसके ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस और ज़्यादा सख्ती की जाएगी और साथ में उसी के ऊपर नहीं बल्कि रशिया, चाइना पे भी होगी सख्ती, जो कि ईरान के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। तो पूरा एक उनके पास एक बड़ा प्लान है, जिसके ऊपर वो कई सालों से काम कर रहे थे और समय उनको लगता है कि ये सही है क्योंकि ईरान काफ़ी कमज़ोर हो गया है। लेकिन डर इस बात का वार से बहुत से अमेरिका के अंदर वार को लेके डिवीज़न है, क्योंकि वार अगर होती है तो ईरान की इतनी शक्ति तो है कि वो तेल की सप्लाई को डिसरप्ट कर सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है। लेकिन ये है कि जैसे भी होगा वो ईरान को कंटेन करने की कोशिश करेंगे अगर उसकी पॉलिसी में बदलाव नहीं आता है। ये एक प्लान है, कितनी कामयाबी मिलेगी अभी तक हम देख रहे हैं कि लगातार इज़राइल और अमेरिका को कामयाबी मिलती रही है। इसलिए कि अरब्स और पश्चिम एशिया और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं यानी यूरोपियन यूनियन सबकी सपोर्ट इज़राइल को हासिल है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।